भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है, गोकुल गांव में एक गोप बालक नामक राधा रमण था। उसका मन गायों के साथ समय बिताने में ही था। एक दिन राधा रमण ने अपने मित्रों के साथ एक प्रश्न पर चर्चा करना शुरू किया। वह प्रश्न था, क्या है जीवन का उद्देश्य? भगवान ने कहा। राधा रमण ने अपने मित्रों को सुनाकर उन्हें सुधार का सामान्य उत्तर दिया, लेकिन उनका दृष्टिकोण अद्भुत था। उसने कहा, जीवन का उद्देश्य तो गोपियों की गायों के साथ रास लीला में ही है, क्योंकि हर एक क्षण में हमें भगवान की अनुभूति होती है। भगवान ने जारी रखते हुए कहा, राधा रमण ने यह सिद्धांत अपनाकर अपने जीवन को सर्वोत्तम बना लिया। वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने क्षणों को भगवान के साथ साझा करना चाहिए। गोपाल, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ एक रूप होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए निबटाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गोपाल ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने समझा कि सच्चा सुख और समृद्धि भगवान के प्रेम में है। इस प्रकार गोपाल ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा और भगवान की प्रेम भरी रास लीला में भाग लेकर अपने जीवन को समृद्धि और आनंद से भर दिया। गोपाल ने अपनी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान के साथ साक्षात्कार किया और उनकी अनंत कृपा का आनंद लिया। उसने अपने जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम के माध्यम से समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गोपाल, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ एक रूप होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए निपटाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गोपाल ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने समझा कि सच्चा सुख और समृद्धि भगवान के प्रेम में है। इस प्रकार गोपाल ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा और भगवान की प्रेम भरी रास लीला में भाग लेकर अपने जीवन को समृद्धि और आनंद से भर दिया। गोपाल ने अपनी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान के साथ साक्षात्कार किया और उनकी अनंत कृपा का आनंद लिया। उसने अपने जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम के माध्यम से समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गोपाल ने अपने प्रेरणा स्रोत श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने के लिए समर्पित किया। उसने समाज में सेवा का कार्य किया और अपने आसपास के लोगों को भगवान की प्रेम भरी शक्ति का अनुभव करने में मदद की। गोपाल की अनुष्ठानशीलता और निष्ठा ने उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल बनाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं तो हमें सच्ची अनंत सुख और आनंद का अनुभव होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है भगवान के साथ एक रूप होकर अपने कर्तव्यों को निभाना और प्रेम से सभी के साथ मिलकर जीना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। बस अपना ख्याल रखिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। अगर आपको श्री कृष्ण की कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।